Hello everyone. Today we are going the 8th standard Honeydews, the chapter number 1st, the best Christmas present in the world. There are some dates और periods of the time in the history of the world. वर्ल्ड की हिस्ट्री में कुछ डेट्स और पीरियड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंट ज़रूर होता है और हर किसी को ऑलमोस्ट हर किसी को उन डेट्स के बारे में याद रहता है या फिर पता होता है। तो इस लेसन में भी हम एक ऐसी ही डेट के बारे में बात करेंगे जो कि 19th सेंचुरी की बात है और 1914 की बात है। उस टाइम पे ब्रिटिश और जर्मन में अक्सर वॉर होता रहता था और ये जो वॉर था वो 1914 में हो रहा था। तो इसमें क्या होता है कि ऑथर जो है वो अपनी एक इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे वो ब्रिडपॉट एक जगह का नाम है, वहाँ पर जंक शॉप में, कबाड़ी की शॉप में, वहाँ पर उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क को स्पॉट किया। वहाँ पर उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क को देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी की बात है। एंड ओक, और जो ये ओक वुड का बना हुआ था। आई हैड वॉन्टेड वन, और ये ऑथर को कब से चाहिए था। बट देयर वर फार सो एक्सपेंसिव, और लेकिन जो भी ओक वुड के होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए ऑथर हर बार अपने मन को मार लेते थे। दिस वॉज इन ए बैड कंडीशन। अभी रोल टॉप डेस्क तो मिल गया था लेकिन वो बहुत बुरी कंडीशन में था। जो उसका रोल टॉप था वो कई पीसीज में बटा हुआ था, टूट चुका था, और उनकी जो एक लेग थी डेस्क की वो तो बहुत बुरी तरह से क्लमजी मेंडेड, मतलब जो उसको जोड़ा हुआ था वो इतनी अनटाइडी लग रही थी, बिल्कुल भी क्लीन नहीं थी, और वो साफ दिख रहा था कि बहुत जुगाड़ कर रखा है, बहुत बुरी तरह से जुड़ी हुई थी। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड तो बर्निंग के भी निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर ए लिटल मनी, लेकिन मुझे ये बहुत कम पैसे में मिल गया था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा, वापस से ठीक कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज। लेकिन जब आप बहुत टूटी हुई चीज़ को कुछ भी जोड़ने लगते हो तो दो चांसेस होते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं, या तो वो जुड़ जाएगी या वो पहले से भी बदतर हो जाएगी और भी ज़्यादा टूट जाएगी। पर मुझे तो ऑथर यहाँ क्या कह रहे हैं कि आई हैड टू हैव इट, मुझे तो ये चाहिए ही थी, इसीलिए मैंने पैसे दिए और उसको ख़रीद लिया, और मैं अपने वर्क रूम में ले आया और अपने गैराज में ले आया और उसको ठीक करने लग गया। लेकिन मैंने कब ठीक करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे वो क्रिसमस के लिए चाहिए थी, तो क्रिसमस से एक दिन पहले मैंने उसको ठीक करने के लिए स्टार्ट कर दिया कि मैं एक दिन में क्रिसमस डे वाले दिन, तो क्रिसमस डे पे तो इसको ठीक कर ही लूँगा। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, तो मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से रिमूव कर दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और सारे ड्रॉर्स को निकाल दिया। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जो वीनियर वुड होती है, एक डेकोरेटिव वुड होती है जो कि ओक के ऊपर, जो रोल टॉप बॉक्स था वो तो ओक वुड का था, लेकिन उसके ऊपर जो डेकोरेशन कर रखी थी वो वीनियर वुड की कर रखी थी, और वो हर जगह से निकल चुकी थी। और वो वीनियर वुड बहुत सस्ती होती है, इसीलिए पानी गिर जाता है उसके ऊपर तो भी वो लकड़ी फूल जाती है, या फिर बर्निंग के निशान भी उस पर बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि आग ने और पानी ने उसको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रखा है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, तो मैंने उसके जितने भी ड्रॉर्स थे ना वो सारे मैंने क्लीन करने के लिए सोचा और सारे ड्रॉर्स मैंने बाहर निकाल लिए, लेकिन जो उसका लास्ट ड्रॉर था वो बहुत टाइटली बंद हुआ था, जो कि ईजिली खुल नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत पुराना था और शायद कई टाइम से खुला नहीं था, तो वो एक जाम जैसा हो गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको आराम से निकालूं, पर ऐसा हो नहीं रहा था, कि आखिरकार तो मुझे उस पर फोर्स लगानी पड़ी और मुझे अपनी मुट्ठी से फीस से उसको धक्का मारना पड़ा, और फिर वो खुल गया। और जैसे ही लास्ट का ड्रॉर खुला तो एक चीज़ रिवील हुई मतलब मेरे सामने एक चीज़ आई, और वो क्या थी, एक शैलो स्पेस था, एक खाली जगह थी उस लास्ट ड्रॉर के नीचे, जिसको आप एक सीक्रेट ड्रॉर भी बोल सकते हो। और उसके अंदर मैंने देखा कि उसके अंदर कुछ है, और वो क्या था, एक छोटा सा स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स था।
और सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट. इट वॉज ए पीस ऑफ ए लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट ए शेकी हैंड राइटिंग. और उसके ऊपर शेलो टेप से उसको बंद किया हुआ था सेलो टेप से, और वो एक लाइन वाली नोटबुक का पेपर था और उसके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग से कुछ न लिखा हुआ था. और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर. ये जिम का लास्ट लेटर है. रिसीव्ड 25 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. और ये मेरे साथ ही बरी कर दिया जाए जब मुझे दफनाया जाएगा. और यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, आई न्यू एज आई डिड इट वॉज ए रॉन्ग. मतलब वो कहते हैं कि इस तरह की कुछ भी सीक्रेट चीज़ें और ख़ास तौर पे लेटर वगैरह तो कभी भी किसी का नहीं पढ़ना चाहिए. उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कई बार कैसे झूठ भी सच से बड़ा हो जाता है किसी के बचाव के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं. तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि मैंने जिज्ञासावश ये लेटर पढ़ा और अच्छा हो गया मैंने ये लेटर पढ़ लिया, क्योंकि जिसके लिए ये लेटर लिखा गया था, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में कि ऑथर ने उस लेटर को उनके तक पहुँचाने की कैसे कोशिश की गई. ये लेटर लिखा था मिसिस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपॉर्ट डॉर्सेट. तो इसमें जो लेटर लिखा था वो जिम ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, और वो कहाँ रहती थी, डॉर्सेट में रहती थी. और जैसे ही ऑथर ने वो लेटर पढ़ा, उसको अनफोल्ड किया, तो फिर हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे ऑथर ने वहाँ तक ये लेटर को पहुँचाया. मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको लेसन समझ में आया होगा, और अगर आपको लेसन समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.